Bismillahirrahmanirrahim. What Islam is all about में हम लोग what is Islam पढ़ते हैं. हमने जाना इस्लाम क्या है और इस्लाम हमसे क्या चाहता है. ठीक है, बता सकते हैं आप इस्लाम क्या है? व्हाट इज इस्लाम? मालूम हम लोगों को? इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ फॉलोड बाय द कुरान, है ना. कुरान के तरीके से जिंदगी गुजारने वाले रास्ते को ही इस्लाम कहते हैं. और हम लोग को ये भी मालूम हुआ कि मुस्लिम किसको बोलते हैं, है ना. किसको बोलते हैं? जो इंसान अपनी जिंदगी को कुरान के तरीके से गुजारता है उसको मुस्लिम बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? मुस्लिम बोलते हैं. और हमने ये भी जाना कि जब हम अपने आप को क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं अल्लाह को. अपने आप को हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं, खुद को अल्लाह के सामने सरेंडर करते हैं. तो हम लोग को क्या मिलता है? हमारी जिंदगी में अल्लाह सुकून भर देता है, सुकून देता है. और वो सुकून दुनिया और आखिरत दोनों के लिए. इतना तो हमने व्हाट इज इस्लाम में समझ लिया. अब आता है व्हाट इज आवर पर्पस. व्हाट इज आवर पर्पस. थोड़ा सा उसको किनारे कर दो. आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, है ना. यानी कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें भेजा गया. क्या किया गया है? भेजा गया है. और जिसने यानी अल्लाह ने जिसने इस कायनात को बनाया, तैयार किया, सूरज से, तारों से, सितारों से, सैयारों से सजाया, है ना. और रुए जमीन पे हर एक चीज हमारी जरूरियात की उसने रेडी कर दी. क्या कर दी? रेडी कर दी, तैयार कर दिया. तब जा करके हमें भेजा, है ना, कि हम अपने जरूरत के मुताबिक उसकी कायनात से हर वो चीज ले सके, उसके खजाने से हर वो चीज इस्तेमाल कर सके जो हमारे जरूरियात की है. तो अब क्वेश्चन उठता है, सूरज का अपना एक मकसद है, चांद का अपना एक मकसद है ना, पेड़ों का अपना एक मकसद है. का मकसद जानते हैं, मालूम है. बादलों का अपना एक मकसद है, हवाओं का अपना एक मकसद है, तारों का अपना एक मकसद है. सब अपने अपने ड्यूटी में, चरिंदे परिंदे दरिंदे, है ना, सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं. सितारे, सैयारे, तारे, सूरज, चांद, सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं. सबको अल्लाह ने, जो हमने बताया आपको, पूरा यूनिवर्स क्या है? मुस्लिम है. हमने बताया था आपको पूरा यूनिवर्स मुस्लिम है. हाउ? ऐसे जो अल्लाह के हुक्म को मानता है, अल्लाह के हुक्म को मानना ही तो मुस्लिम कहलाना है ना. सूरज कभी अपने ड्यूटी से टच से बस नहीं होता है, ना बादल, ना बारिश, ना पेड़, ना पौधे. तो सब अपनी अपनी कोई ड्यूटी कर रहे हैं. सबको अल्लाह ने यानी कायनात के बनाने वाले ने, क्रिएटर ने सबको एक एक मकसद
या 2 मकसद या जितने भी हो, सबको कुछ ना कुछ मकसद उसने दिया हुआ है, सबका कुछ ना कुछ पर्पस यहाँ पे होने का है। यानी अब क्वेश्चन उठता है कि हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या पर्पस है? क्या हम भी कायनात में, अल्लाह के बनाए हुए कायनात में किसी तरीके से कोई ऐसी भागीदारी निभाते हैं जिससे यूनिवर्स को कुछ मिलता हो, अर्थ को या इकोसिस्टम को कुछ मिलता हो? हमसे नहीं, कुछ नहीं। हमसे इकोसिस्टम को, यूनिवर्स को, या आप कह लीजिए जमीन को या आसमान को या पानी को, हमसे कोई फायदा नहीं, हमसे कोई फायदा नहीं, समझे? तो हमारी ड्यूटी क्या है? समझता है ना भाई, हमारी ड्यूटी क्या है? क्यों भेज दिया? तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान और जिन्नात को खालिस इबादत करने के लिए पैदा किया। इसलिए पैदा किया है। हाँ, तुमको फसल चाहिए, ले लो, धान ले लो, गेहूं ले लो, फल ले लो, सब्जी ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, कपड़े ले लो, घर ले लो, सब हम तुमको देंगे, लेकिन तुम मेरी इबादत करो, लेकिन तुम मेरी इबादत करो, इबादत करो। हमारा पर्पस क्या है? इबादत करना। अब इबादत का मकसद सिर्फ नमाज, ज़कात, रोजा, हज तक लिमिटेड नहीं है, समझे? इसी तक लिमिटेड नहीं है। इबादत मीन्स आपका तिजारत, आपका खाना, आपका पीना, आपका जो जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं अपने जिंदगी में, इवन कि आप सोते भी हैं, तो उसमें अल्लाह का क्या हुक्म आया है, रसूलुल्लाह का क्या तरीका बताया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको फॉलो करते हुए अगर आप वो सारे काम करते हैं तो आप 24 आवर्स इबादत में होते हैं, 24 घंटे आप इबादत में होते हैं। तो खालिस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला, मैंने खालिस इबादत के लिए पैदा किया, प्योर इबादत के लिए पैदा किया, है ना? तो प्योर इबादत मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ इबादत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तिजारत ना करें, पढ़े नहीं है, बाकी काम ना करें, नहीं। हर चीज में अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया है कि इस तरीके से करो। अभी जैसे पानी पीना, पानी पीना चाहे आप जैसे पी लो, लेकिन अगर उस पानी को आप बैठ करके सुन्नत के तरीके से पीते हैं, वो पानी पीना आपका इबादत हुआ ना? है? आप खाना खाते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हो, उसमें सुन्नतें अदा करते हुए खाते हो, है ना? और इस जिक्र और फिक्र में खाते हो कि उससे जो ताकत और कुव्वत मिलती है उसको मैं अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो खाना खाना भी आपका इबादत होता है। वह कपड़ा पहनने का तरीका, नाखून काटने का तरीका, खुला जाने का तरीका, यानी अब हर चीज में आप चाहो तो कुरान और हदीस के हवाले से अपनी जिंदगी में आप तरीका ढूंढ सकते हो और अपने आप को आप हर वक्त इबादत में रख सकते हो, तो हमारा वो पर्पस पूरा होता है। ये तो हम आपको ब्रीफिंग करके इतना समझा दिया है। अब हम बात करते हैं बुक से। किसे? बुक से। बुक में क्या बोल रहा है ये हम लोग जानते हैं। बुक का नाम क्या है? व्हाट इस्लाम इज और जैसे हमने पढ़ा था कि बिल्ली है, मंकी है, फिश है, फ्रॉग है, ट्री है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन ये अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? जो नेचर में उनके अंदर
जो उनका जो क्या बोला जाए, उनके अंदर जो इंस्टिंक्ट डाला है ना, वो उसी इंस्टिंक्ट पे काम करेंगे। यानी वो अपनी उनका जो ख्याल हो या सोचने का जो तरीका हो, समझे, वो सब चीज इस तरीके से नहीं होता है जैसा इंसानों का, जैसा इंसानों का होता है। जैसे हम अपने आसपास के चीजों से, आसपास के माहौल से और अपनी मर्जी से, यानी हमारे अंदर क्या, सेल्फ अवेयरनेस, क्या सेल्फ अवेयरनेस, खुद से अच्छे और बुरे का डिसीजन लेने की जो सलाहियत अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है, वो किसी और मखलूक के अंदर अल्लाह ने नहीं रखी है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसको हम पढ़ के समझेंगे। फ्री विल ऑल्सो कम विथ कॉन्सिक्वेंस। हमें जो आज़ादी मिली है, तो उस आज़ादी का परिणाम भी है, उस आज़ादी का परिणाम भी है। अगर उस आज़ादी को हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए आखिरत में अच्छा फैसला है, और दीन और कुरान के मुताबिक नहीं करते हैं तो वही कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए, वो जो परिणाम होगा वो हमारे लिए बुरा होगा। ठीक है? अल्लाह क्रिएट अ यूनिवर्स फ्री ऑफ डिसऑर्डर एंड चाओस। अल्लाह ने यूनिवर्स जो बनाया है, अल्लाह ने जो यूनिवर्स बनाया है, जो कायनात बनाई है, उसमें किसी तरह का ना मानने वाला मादा नहीं है, या किसी तरीके की अराजकता नहीं है। समझ गया है? ऐसा नहीं है कि सूरज अपनी मर्जी से कोई काम कर जाएगा। पूरी यूनिवर्स अल्लाह के हुक्म से एक सिस्टम पे काम कर रही है, और तब तक करती रहेगी जब तक अल्लाह चाहता रहेगा, यानी कयामत नहीं आती है। In the development of human societies, people could choose to conform to be the standard of order and peace, or mire themselves in the pit of destruction and their law animal instinct. इंसान क्या करता है? सोसाइटीज बनाता है, समाज बनाता है ना, और अपने हिसाब से उसमें कानून बनाता है, अपने हिसाब से कानून बनाता है, और वो कानून गलत बनाता है, और फिर क्या होता है, वो उसी दलदल में फंसता चला जाता है, उसी दलदल में फंसता चला जाता है ना। हाँ, और उससे क्या होता है, उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। जो सामाजिक ताना बाना इस्लाम ने बताया है, उसको ना चल करके अपने हिसाब से समाज में चलाने की कोशिश करना, उससे क्या होता है, उलझने पैदा हो जाती है, उलझने पैदा हो जाती है ना। तो उसको बोला गया एनिमल इंस्टिंक्ट पे काम करना। किसको बोला गया? हाँ, जैसे मतलब जिसको जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, वैसे जो अपना काम करता रहे, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। Humans can choose whether to use their higher order faculties or to descend to the level of the weak and intelligence no one less. इंसान अगर चाहे तो अच्छी शिक्षा पाकर, अच्छी शिक्षा पा करके, यानी अच्छी इल्म हासिल करके, अच्छे से पढ़ करके अगर चाहे तो अपनी जिंदगी को एक ऊंचे मकाम तक लेकर के जा सकता है। और वो एक अच्छी और बेहतरीन जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो हमको कहाँ से मिलती है? कौन बोलेगा?
The way of life which Allah wants human to choose is one in which they use their intellect and emotion in the pursuit of the higher truth of Allah's universe. The most we know giving in anger, hatred, violence, and greed, all the lower animalistic emotions must be controlled and controlled. دیکھیے یہاں پر جو بول رہے ہیں کہ جب ہماری جو زندگی ہے وہ علم کے بغیر ہو جاتی ہے. علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سائنس سیکھ رہے ہیں, میتھ سیکھ رہے ہیں. علم کا اصل مقصد ہوتا ہے, یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ کو رہنا کیسے ہے, آپ کو رہنا کیسے. لیکن جب آپ اس حساب سے نہیں رہتے تو اس سے سماج کے اندر جو ہے وائلنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ وائلنس, جولائی 11 جولائی سے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ, نفرت, وائلنس, یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آج کے ٹائم میں دیکھیے بہت ملتا ہے. اب جیسے اللہ نے کہا غیبت نہ کیا کرو. کیا بولا؟ غیبت نہ کیا کرو. اب ہم سمجھے کیسے کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر ہمیں علم نہیں ہے اس بارے میں کہ غیبت ہوتی کیا چیز ہے نا, اور ہم وہ کام کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں نفرت, ہاتھیں, وائلنس, کاؤز, یہ سب چیزیں بڑھے گی. جیسا اللہ نے کہا غیبت کیا ہے, پہچان کیا ہے غیبت کی, کون بتائے گا؟ بولو. غیبت کی پہچان کیا ہے؟ وہ تو ایک بات بولا گیا ہے. بولو. اگر ہم کسی کے پیچھے کسی آدمی کا برائی کرتے ہیں یا اس کو چگلی کرتے ہیں اور وہ آدمی کو بات نہ کیا ہوا پھر بھی ہم بولتے ہیں وہ آدمی کہہ دے رہے ہو, اسے بہت برا لگتا ہے. لگ بھگ صحیح ہے. بیٹھو. نہ کیا ہو نہیں, اگر اس نے وہ غلطی نہ کی ہو تو وہ تو بہتان ہو گیا, الزام ہو گیا. حالانکہ اس نے وہ غلطی کی ہے, لیکن اس کو جب معلوم پڑے گا کہ فلاں نے میرے بارے میں فلاں سے ایسا بولا ہے اور اس کو برا لگے گا, تو وہی تو غیبت ہے. وہی تو غیبت ہے. تو آپ کو یہ علم کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے نا. اگر آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں اور یہ علم سیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ اس طریقے کا الفاظ کسی کے بارے میں نہیں نکالیے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ سماج میں جو ہے پیار, محبت اور پیس بنا رہے گا. نہیں تو نفرت, وائلنس, یہ سب چیزیں جو ہے جگہ لیتی چلی جائیں گی. اور غیبت کرنا عورتوں کی خاص خصلت مانی جاتی ہے. اب تو مرد بھی کرنے لگے ہے نا. اور اللہ کے رسول وسلم نے بولا ہے کہ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مجھ سے شفاعت نہیں پائے گا. ٹھیک ہے.
तो वो एक हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया है ना। तो ये इल्म हमको कहाँ से मिलता है? कुरान से मिलता है, ये साइंस की बुक से नहीं मिलेगा। तो समाज में लोग ठीक से रहें, सुखी रहें, अच्छे से रहें, इसका इल्म हमको कुरान ही देता है। और नहीं तो फिर क्या होता है, इंसान जानवरों की तरह बर्ताव करने लगता है, नहीं करता है। किसी को गाली बक देना, किसी को मार देना, किसी का सर फोड़ देना, हाँ, किसी तो किसी तरीके से नुकसान पहुंचा देना। भला बताओ, अल्लाह ने किसी को ये क्या बोलते हैं उसको, ये तो नहीं कहा है कि तुम किसी को थप्पड़ मार दो, इसका हक तो अल्लाह ने नहीं दिया, लेकिन हम किसी को थप्पड़ मार दिया तो क्या है? तो जानवरों वाला बर्ताव है ना, है? लेकिन इंसान वाला बर्ताव क्या है? क्यों? हमको बोला गया सीखो, समझो, इल्म को सीखो, समझो, उस पर अमल करो, और हम ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह ने एक खासियत रखी है, वो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। हम चीज़ों को समझते हैं, हम बातों को समझते हैं, और हम तोल लेते हैं सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सलाहियत अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है, थोड़ी सी जिन्नों के अंदर रखी है, फरिश्तों के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने नहीं रखी है। फरिश्तों के अंदर सिर्फ मानने का मादा है। फरिश्ते ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, फरिश्ते बस अल्लाह के हुक्म के फॉलोअर है ना। जिन्नातों में अल्लाह ने थोड़ी सी ये खसलत रखी है, खूबी, बातों को मानने की, समझने की, सेल्फ अवेयरनेस। तभी तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, नहीं मैं आदम के मुजस्समे को सजदा नहीं करूंगा। उसके अंदर ये समझ थी, वो सोचता था, समझता था। इब्लीस कौन है? जिन्नाती तो है। जब आदम के मुजस्समा को बनाया गया और कहा गया फरिश्तों को सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा कर दिया, क्योंकि उनको तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना था, है ना। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ फलां जगह जाओ, और पूरी की पूरी कौम को ऐसी फूंक मारो या ऐसी चीज मारो कि खत्म कर दो। फरिश्तों ने कर दिया। वो अल्लाह के हुक्म को फॉलोअर है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस अल्लाह ने जो कहा है वही करना है। लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया, नहीं मैं आदम के मुजस्समे को सजदा नहीं करूंगा। थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस थी उसके अंदर, थोड़ी सी। और हमारे अंदर तो अल्लाह ने उससे भी ज्यादा रखा है, बहुत ज्यादा रखा है सेल्फ अवेयरनेस, है ना, रखा ना है? ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमको मालूम होता है कि ये काम सही कर रहे हैं, ये काम गलत कर रहे हैं, और क्या करते हैं, गलत काम को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ का पर्दा डालते चले जाते हैं। तो यहाँ तो आप झूठ का पर्दा डालते हो सकता है बच भी जाओ, लेकिन कयामत के दिन तो नामुमकिन। बच सकते हो? नहीं बच सकते। कोई किसी का पेंसिल चुरा लेता है और बोलते कि नहीं हम नहीं चुराया, फलाना चुराया, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, दस्तर एक कहानी बना दी, ठीक है। उसको मालूम है कि वो गलत किया है, मालूम है ना। लेकिन जानवर को मालूम होगा ये चीज? नहीं मालूम होगा, लेकिन उसको मालूम है इंसान को कि उसने गलत किया है, और वो झूठ का पर्दा भी डाल रहा है। लेकिन वो पर्दा खुलेगा कब? हाँ, कयामत के दिन, जजमेंट डे के दिन। तो अपने आप को हमको समाज में रहना कैसे है, रहने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब सीखना पड़ता है। और ये सिखाने के लिए वक्त पर टाइम टू टाइम अल्लाह ने पैगंबर को भेजे हैं, अल्लाह ने पैगंबर को भेजे हैं कि कौम को जाओ और जा करके नए सही तरीका, सही रास्ता बताओ। वो गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। जैसे एक मदियन की मंडी थी, शुएब अलैहिस्सलाम उस वक्त उस मदियन की मंडी में, आप भी नबी गुजरे हैं, शुएब अलैहिस्सलाम मेहनत करते थे, लोगों से
बोलते थे जाते, वहाँ के जो मदियन की मंडी में जो बैठने वाले जो लोग थे, जो तिजारती लोग थे, वो जब कोई बेचने आता था ना, उससे जब खरीदते थे तो झुकता खरीदते थे, मतलब इनका तराजू झुका होता था, मतलब तोल में ज्यादा करके लेते थे। और जब वो बेचते थे तो डंडी मार लिया, कम तोल के दिया था। क्या करते थे? कम तोल के दिया था। तो अल्लाह को पूरी पूरी मंडी यही काम करती थी, समझे? पूरी की पूरी मंडी यही काम करती थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहे ना ना ऐसा ना करो, शुएब अलैहिस्सलाम बोले गलत है, सही तोल रखो, तोल सही रखो। लेकिन वो लोग कहते चल चल जा अपना काम करिए। वो अल्लाह की पकड़ में आ गए, अल्लाह की अजाब आया। वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, उनको मालूम था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत करने से रुके नहीं। नबी के कहने पे, रसूल के कहने पे तब भी नहीं रुके, तो अल्लाह की अजाब आ गई, अल्लाह की अजाब आ गई, पकड़ लिए, आग और पत्थर की बारिश हो गई, पूरी की पूरी कौम हला खत्म, खल्लास। एक बार ऐसी कितनी कौम को लगे, कौम आद, कौम समूद, 60 हाथ लंबा, कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते, ताकतवर रहते, बदअमली का शिकार हो गए। हवा का अजाब आया, तिनके की तरह उड़ करके सिर में सिर टकरा के भेजा पूरी। समझे? तो वो कब हुआ? इस बात पे नहीं हुआ कि तुम अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो, इस बात पे हुआ कि तुम्हारा अमल खराब। अल्लाह को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, इस बात पे अजाब नहीं आया कभी। अजाब किस बात पे आया? अल्लाह को जब कोई भी नहीं मानने वाला रहेगा ना, तो अजाब नहीं आएगा, कयामत आएगी। क्या आएगी? कयामत आएगी। लेकिन बदअमली जब ज्यादा होगी तो अल्लाह का अजाब आता, अल्लाह की पकड़ आती है। पूरी की पूरी कौम को जमीन पलट दिया, पूरी कौम पलट, फरिश्ते को देश में पकड़ा। क्यों? सिर्फ अमल खराब होने की वजह से। और कुरान कहता है कि ये अमल ऐसे करो और ये अमल ऐसे ना करो। मैंने बोला है ये कुरान में तो जिंदगी जीने का तरीका ही बताता है, साइंस को कहीं कहीं पे टच करता है, जो इसमें आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा। Allah has chosen guide from among the humans called prophet and communicated message to them. They were like lighthouse in a storm, calling people to salvation in a troubled world. A few select times, Allah would send an organized message that was meant to survive as a book or for later generation to study. Allah ने कभी इंसानों से तो डायरेक्ट बात नहीं किया, है ना। अल्लाह ने क्या किया? कोई कौम होती थी, कौम में एक मैसेंजर यानी नबी, एक रसूल चुनता था, है ना, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भेजता और बताता, है ना। कहते जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताते कि अल्लाह ने कहा है कि अपने लोगों को आप बोलिए। नूह अलैहिस्सलाम ने 800 साल 900 साल ये किया, लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की, अल्लाह के हुक्म से मेहनत करवाया। 80-85 पता नहीं कितने लोग ही सिर्फ इस्लाम में आए, बाकी पूरी कौम मुर्तद। तो क्या हुआ? अल्लाह का अजाब आया। खराब अमल था, अमल खराब था। क्या था? अमल खराब था, अल्लाह का अजाब आया। पूरी दुनिया को अल्लाह ने पानी में डुबा दिया, है ना। अल्लाह का इनकार करते थे कि नहीं करते थे, उससे अल्लाह को मतलब नहीं था, अमल खराब करते थे। क्या करते थे? अमल खराब करते थे। इसी तरीके से नबी आते गए और सही रास्ता अल्लाह जो है, अल्लाह जो यानी क्रिएटर जो है, उसने इंसानों से बात जो किया वो अपने नबी और रसूलों के जरिए से बात किया। ठीक है, नबी और रसूल क्या होते हैं? जैसे आप तूफान में, मान लो समुद्र में तूफान में हो, भटक गए हो, है ना, आपकी नाव भटक गई है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किधर जाए, किस दिशा में जाए, किस डायरेक्शन में जाए। लेकिन अभी कहीं पे लाइट हाउस आप समझते हो,
समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है, उसमें लाइट ऐसे घूमता रहेगा, दूर तक दिखता है। अब अगर वही लाइट हाउस आपको दिख जाए तो आपको मालूम पड़ेगा बच गए, है ना, जान मेरी बच गया। अब ये लाइट हाउस दिख गया है, इसी जहां पर ये लाइट हाउस है हमको वहीं पर जाना है, वहीं पर जाना है, क्योंकि ये जो लाइट हाउस है यही हमको सही रास्ता दिखाएगा तो मेरी जान बचेगी, है ना। तो नबी और रसूल उसी लाइट हाउस की तरह है जो जिंदगी में हमारे तूफान आया हुआ है बदअमली का, उससे निकाल करके वो क्या करते हैं, सही रास्ते पे ला देते हैं, तो हमारी जान बच जाएगी आखिरत में कि हम जहन्नुम से जाने से बच जाएंगे, है ना जी। है अब तो नबी रसूल नहीं आएंगे, तो फिर अब वो लाइट हाउस कहाँ है? अब वो लाइट हाउस कहाँ है? अब वो लाइट हाउस आपके घरों में रखा हुआ है, कुरान बनकर, है ना। कयामत तक आने वाली जनरेशन इसको पढ़ करके इससे अपने आप को राह रास्त करती रहेगी, रास्ते पे आती लाती रहेगी और अपने आप को तूफान से, हवाओं से बचाती रहेगी। आगे देखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? Humans have let themselves be template of their low desire, resulting in war, heart rate, and cause on earth the opposite of peace. Opposite of peace. क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ने बोला, कुरान बोलता है पीस, शांति। कुरान बोलता है शांति, हाँ पीस, लेकिन इंसान ने अपने लालच, अपने नफरत, है ना, इन सब चीजों के लिए क्या किया? दुनिया में अराजकता, वार, नफरत सब फैला रखा है, सब फैला रखा है। जो क्या हो गया, होना चाहिए था पीस, हो गया नफरत, हो गया वार, है ना। ये अपोजिट काम हो रहा है। क्या हो रहा है? अपोजिट काम हो रहा है। किसके? कुरान के, है ना। यानी इवन कि जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, यानी ईमान वाले, वो भी कुरान को भी फॉलो, जो बोला जाए ना, कहने को है लेकिन करते नहीं है, करते नहीं है। दुनिया में हर किसी ने 3 खुदा बना लिया। कितना खुदा बना लिया है? 3 खुदा। हम लोग भी हैं, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं। कैसे? हर आदमी को 3 चीज चाहिए, दौलत, शोहरत, ताकत। चाहिए ना जी? हाँ, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। दौलत चाहिए, आपको मेरा नाम हो जाए, आपको हमको ताकत मिले, तुम ताकत वाले हो, वरना पैरवी अप्रोच हर चीज मेरे पास। यही चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और जो हकीकत में जो सब कुछ देने वाला है, उसको हम लोगों ने, उसके किताब को क्या किया है, इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि वहां तक हाथ नहीं पहुंचता है। महीना में कभी उतारते हैं, धूल पोछ के फिर रख देते हैं। कुरान सिर्फ रीडिंग करने के लिए नहीं है, कुरान हकीकत में समझने के लिए। आगे बढ़े। Those who adhere to Allah's way of life are promised a reward when their soul journey to the next life. Those who deny this truth will receive a punishment for choosing to turn their back on what is rare. They not only rejected Allah's guide, but they also rejected their very nature which prompted them to good. They prefer to cover themselves in shame and evil. जो लोग उसके हुक्म को मानते हैं, वो नेक्स्ट लाइफ यानी जो अगली जिंदगी मिलने वाली है, उसमें उनको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, मानने वाले लोगों, है ना। हाँ, और जो लोग इस चीज को मजाक समझते हैं, गलत समझते हैं और नहीं मानते हैं, या मानते हुए भी उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या है? पनिशमेंट है, उसके लिए
पनिशमेंट है। हाँ, और वो लोग सिर्फ अल्लाह के गाइड को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कुरान को सिर्फ रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बेहतरीन जिंदगी को, अच्छी जिंदगी को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, है ना? यही ना होगा जी। हाँ, और वो क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को जो है वो खुद को शर्म और बुराई जैसे कामों में रखना पसंद करते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं। हाँ। When the life of the universe comes to an end, Allah collapses all matter back into primordial origins. Then every self-conscious being will be assembled together on the day of judgment, when they will be shown what they did and why they deserve to be punished or rewarded. नींद आ रही है? अल्लाह की जहाँ पे बात होती है ना, तो वहाँ पे सुकून मिलने लगता है, तो नींद आने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम लोग को भी बहुत नींद आती थी, महफिल में बैठे जहाँ दिन वाली बस लगे एकदम उड़ी घुटने ऐसे ही लगता था कि कौन सी नींद थी जो दबी हुई थी, आँख खुल के आ गई। वो क्या हुआ, कल्ब को, दिल को सुकून मिला, रूह को सुकून मिला, तो लगता है क्या सो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, दिल को सर टकाना है टिका सकते हैं, लेकिन सुनते रहना है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला कायनात को खत्म कर देगा, सारे मैटर को कोलैप्स कर देगा और फिर से वैसा ही कर देगा जैसा था, फिर से। हाँ, और फिर जजमेंट डे होगा, कयामत का दिन होगा, और कुछ लोगों को जो जैसा डिजर्व करते हैं उनको वैसा चीज दे दिया जाएगा, या तो पनिशमेंट या फिर रिवार्ड। ठीक है? ऑफ कोर्स ह्यूमन आर नॉट परफेक्ट एंड नेवर विल बी। अल्लाह भी जानता है कि इंसान परफेक्ट नहीं है और ना हो सकता है, गलती उससे होगी, लेकिन उसके लिए क्या है, एक तौबा का दरवाजा है। क्या है? हमसे गलती होती, गुनाह हो गया, क्या करें, पकड़ में आ जाए, या अल्लाह माफ कर, गलती हो गई, गुनाह हो गया, गुनाह सरजद हो गया, कहाँ जाए, किधर जाए, तेरी ही डर जाएगी, है ना? क्या कर दे, माफ कर, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इंसान परफेक्ट ना है और ना हो सकता है, गलती इससे हो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि उसने क्या बनाया है। So for those who had sincerity and faith, there will be forgiveness of the immoral deed and mercy from. और उसने अपने खुद, अल्लाह ने जो है लौह कलम में लिख रखा है कि मेरे गुस्से से आगे मेरी रहमत चल रही है। क्या चल रही है? गुस्से से आगे मेरी रहमत चल रही है, इसलिए मायूस ना होना, तौबा कर लिया करना, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अपने आप को सिखा, वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि तौबा करने के बाद कैसे क्या करना। अब ऐसा थोड़े है कि किसी का पैसा चुरा लिया और तौबा कर लिया है, तेरे बाबा, ऐसा नहीं है। किसी की जमीन दबा लिया और तौबा कर लिया, नहीं, उसका हक उसको लौटाओ, उससे माफी मांगो और अल्लाह से माफी मांगो। अगर तुमने उसका हक लौटा दिया और उसने माफ ना भी किया तो मुझको यकीन है कि अल्लाह माफ कर देगा, माफी मांग देगा। लेकिन तुम हक नहीं लौटा रहे हो उसका और अल्लाह से खाली माफी मांगे जा रहे हो, तो हुकूकुल बात में फंस जाओगे बाबा। ताकि पकड़ लेगा, अरे अल्लाह देखो ये हमने 1 रुपया रख लिया था, 1 रुपया रख लिया था, लो इतना नहीं कि तुम उसका ले लो, तो गया है बाबा, हमें पता है कम खाओ चला गया, अब क्या होगा, है ना? इसीलिए हक लौटाओ तब माफी मांगो। नमाज छूट गई, कर्ज अदा करो, कज़ा अदा करो और अल्लाह से तौबा करो, तब नमाज छोड़ने का गुनाह माफ होगा। लेकिन कज़ा करना है, अब नमाज छूट गई कज़ा ना पड़ेंगे, हटाओ माफी मांग लेते, नहीं, ऐसे काम नहीं करता। छोड़ने का गुनाह माफ, लेकिन कज़ा करना है। किसी का हक, किसी को गाली मत दिए, क्या गाली मत दिए आप किसी को, किसने हक दिया, है ना? तो दिल को तकलीफ हुई, हाँ, तो आप क्या कीजिए कि उससे माफी मांग लीजिए। क्या कीजिए? उससे माफी मांग लीजिए, भाई हमसे गलती हो गई, माफ कर दो,
अगर वो कहता है कि नहीं हम माफ नहीं करेंगे तो आप अल्लाह से माफी मांग लीजिए, क्योंकि आपने कोशिश कर ली है ना। है अब आपने किसी का जो है कि जमीन पे बढ़ के 1 फीट बना लिया मकान, है या किसी गली में खिड़की खोल दिया। अब वो कह रहा है कि भाई हमारी माँ बहन बेटे आए जाएंगे, बेपर्दगी होगी। अब आप उसके बाद हज पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हज पे जा रहे हैं, चले गए पड़ोसी के पास, भाई हमको माफ कर दीजिए हम हज पे जा रहे हैं। वो कहता है अरे भैया पहले खिड़की तो बंद कर लो, किस बात के लिए माफ कर दें? तो माफी मांगने वाला कहता है कोई बात नहीं, हम तो माफी मांगा था, माफ करे ना करे अल्लाह माफ कर देगा। अरे नहीं, पहले खिड़की बंद करो तब उससे माफी मांगो, और नहीं माफ करता है तब अल्लाह माफ करेगा। हक लौटा करके माफी मांगो, समझे? हाँ, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है, जान लीजिए। Those women who have recognized their ultimate destiny and who wish to serve the cause of Allah try their best their lives in accordance with the laws He revealed. Allah made us know us and knows best how we can live His life. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी किस्मत पाएंगे। हाँ, previous prophets and messengers were sent to all peoples to the world, and we remember some of their names. पहले भी बहुत सारे प्रॉफिट्स और मैसेंजर आए हैं पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में ही एक नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई नबी नहीं आए। कमो बेश 1,24,000 नबी आए हैं, जिनमें से कुछ का नाम कुरान के अंदर आया है, और यहाँ पे भी कुछ नाम बताया गया है जो नाम आप लोग जानते होंगे, इब्राहिम, मूसा, सालिह, ईसा, है ना, और शुएब अलैहिस्सलाम हमने बोला था, हारून अलैहिस्सलाम, है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, है ना, हाँ, हूद अलैहिस्सलाम, है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, जिन्हें फरिश्ते पे सरदार है, फरिश्ता है, वो क्या है? फरिश्ता है। हाँ, और वो लोग क्या करते थे? The last message Allah sent to humanity was given to the man born in Arabia about in the year 570 named Muhammad sallallahu। और जो लास्ट मैसेंजर आए सऊदी अरब में पैदा हुए कब? 570 ईस्वी में। अभी 2021 ईस्वी चल रहा है, 2021 चल रहा है ना ईस्वी। 570 ईस्वी में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल बाद, तो खलास हो गया, तुम छोड़ दिया। 570 साल बाद सऊदी अरेबिया में लास्ट मैसेंजर आए जिनका नाम मोहम्मद सल्लम, ठीक है? कब आए? 570 570 है ना AD। The final message in the form of a book called the कुरान। और जो फाइनल और लास्ट, किसी को बात करना है क्या आप लोग को? बात बाहर जाके बात करेंगे, बाहर जाइए ना, सुनते नहीं है आप लोग। अभी हम क्या बोला? अभी हम क्या पढ़ाया वो बताइए। समझ में आया क्या नुकसान होता है? उसको पढ़ाने का ठेका तुमने लिया है कि हम लिया? फिर तो हमसे सवाल करेंगे, तुम उससे सवाल क्यों की? वो नहीं समझ पाया, अभी हम क्या पढ़ाया तुम भी बताओ। डिसिप्लिन नहीं मानने से देखो क्या लॉस होता है, समझ में आया? वही डिसिप्लिन कुरान सिखाता है। एक लॉस देखे ना, सामने आया ना लॉस। तो फाइनल जो बुक है
लास्ट कयामत तक के लिए कौन सी है? कुरान है। आप कोई अब बुक को हमको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ कुरान को फॉलो करना है। इट इज एन इंस्ट्रक्शन बुक ऑफ एलिवेटिंग अ पर्सन माइंड एंड हार्ट टू अ हायर लेवल। ये क्या करता है? जो इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, इंसान के दिल को और दिमाग को एकदम ऊंचाई तक लेके चला जाएगा। कुरान क्या करेगा? जो कुरान को फॉलो करेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, अमल करेगा, उसका दिल और दिमाग एकदम हायर लेवल तक चलेगा। वो अपनी जात से ऊपर उठ जाएगा, अपनी जात से ऊपर उठता चला जाएगा, अल्लाह से मिल जाएगा, वो अल्लाह से मिल जाएगा। हाँ, यानी वली बन जाएगा। और अल्लाह का वली कोई भी बन सकता है, दोस्त कोई भी बन सकता है। जो अल्लाह के हुक्म को मानेगा, अल्लाह का काम करेगा, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। हाँ। To stage which allow them to escape hold their animal instinct and to stand forth for the right or forbid the wrong. लेकिन कुछ लोग क्या है, वही करते रहेंगे, जानवरों वाली हरकत है ना। कभी कभी क्लास में भी आप लोग कर जाते हैं, तो नहीं करना है। अल्लाह से द कुरान गाइड किसके लिए है? पीपुल्स के लिए, है ना, लोगों के लिए। टू व्हाट इज राइट एंड गिवन गुड न्यूज टू द बिलीवर्स। और उनके लिए अच्छी खबर है जो कुरान के मानने वाले हैं, उनके लिए अच्छी खबर है जो कुरान के मानने वाले हैं। Who do good deeds they will have a splendid reward। उनको बहुत बेहतरीन रिवार्ड मिलेगा, बहुत बेहतरीन रिवार्ड मिलेगा जो कुरान के मानने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना दोनों फर्क है। अल्लाह को मानते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह ने कहा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, रसूल ने कहा ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, है ना। अभी तो सोचो आप लोग कितना फर्क हो जाता है। नहीं, अल्लाह को मानता, हाँ मैं मानता हूँ अल्लाह है, अल्लाह वहाँ है आलम अरवाह में हम लोग थे, अल्लाह सिदरतुल मुंतहा पर है, रसूलुल्लाह सऊदी अरब में पैदा हुए हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, ये सब हम मानते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह क्या कहता है वो मानते हैं। रसूल सल्लम कैसे क्या क्या तरीके से कौन सा काम क्या किया करते थे वो हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं, नहीं करते। तो अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना दोनों में फर्क है। हम लोग को अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की भी मानना है ना। जैसे शादी भी आता है, लड़कियां पागल सी हो जाती है, मेकअप पे चलती, यहाँ से यहाँ तक मेहंदी लगता है ना, हाँ? सर खुला है, लाल एकदम लिपस्टिक लगता है कि रोड पे गिर जाएगा, हाँ? पता नहीं किसको दिखाना है, कुंवारी कुंवारी लड़की किसके लिए? अरे तुम लोगों के ऊपर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हया का चादर है, वो चादर ओढ़ो, समझे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि मर्दों में हया बेहतर है और औरतों में बेहतरीन है। हया आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, हमारी नजरों में भी हया होनी चाहिए, हमारे लिबास में भी हया होना चाहिए, हमारे तरीके में भी हया होना चाहिए, है ना। आप लोग के लिए तो पर्दे का इतना हीरा है, हीरा को कहाँ रखेंगे? रोड पे, हाँ, वहाँ तिजोरी के अंदर एकदम बंद करके छुपा के सजा के रखेंगे, है कि नहीं? आप लोग वही हीरा हो, है ना। एकदम सिर खोल करके बाजार में एकदम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, कचरा का पेटी बन के घूमती हो, है ना। तो अपने देखो सेल्फ अवेयरनेस है ना आपके अंदर, है ना। अपने आप को क्या करना? काबू करना, अपने आप को काबू करना, रोकना नहीं। ठीक है, हम जान रहे हैं बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंटरटेन करेंगे, लेकिन जब हम अपने आप को उस चीज से रोकते हैं, इट मीन्स हम सरेंडर करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? पीस मिलेगा, हमारे सोल को पीस मिलेगा। आप ये करके देखना, आपको देखना दिल में अल्लाह ताला कितनी सुकून देता है। अच्छा बोल रहे हैं। Such a person making serving their creator the object of their life and realize that the worldly affairs can affect the honors of the faith, according to the Lord's law
अल्लाह है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कायनात में अल्लाह ने कानून बनाया है उसी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और गुजारने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, तो कुछ सीखने के लिए मिला। हाँ, तो कुछ वर्ड हैं जो हम कल आपको इस्लामिक होगा ना उसमें हम लिखाएंगे। जैसे आपको लाइट हाउस है ना, पैसेंजर, इस तरीके से समझ गए। आमीन का क्या मतलब है समझे। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम आपको कल दिखाएंगे। एक लड़के जाइए और मुंतखब हदीस लेकर के सामने रखा हुआ है।